आप सब इंतजार भी कर रहे हो इस बात का कि डीसी, एसपी और प्रशासन के साथ जो कमेटी की मीटिंग हुई, उस कमेटी की मीटिंग का निष्कर्ष क्या है और कमेटी की तरफ से मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है। तो जो मीटिंग हुई उसमें यह था, जो एसपी साहब हैं उनका यह कहना था कि हम अपनी कार्रवाई के ऊपर लगे हुए हैं और उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से यह था कि जो ये हमारी बहन है इसका अंतिम संस्कार किया जाए। और उसमें जो हमारी कमेटी ने जवाब दिया, क्योंकि कमेटी के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है और इस बहन को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश की नजरें यहां टिकी हुई हैं, तो कमेटी ने इस बात को कहा कि भाई ये परिवार का, गांव का, गुहांड का, सबका ये फैसला है कि जब तक इस पूरी साजिश का खुलासा ना हो जाए और जब तक दोषियों को गिरफ्तार ना कर लिया जाए तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये हमने जवाब दिया है हमारी कमेटी की तरफ से। दूसरी बात, एक बात कल भी मीटिंग में निकल के आई थी कि भाई अपराधी 2 किलोमीटर में है या हो सकता है कि अपराधी धरने में भी शामिल हो। हमारी कमेटी ने यह बात एसपी, डीसी और प्रशासनिक अधिकारियों को कही है कि भाई हम जांच में हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चाहे कमेटी की तरफ से कोई सहयोग चाहिए, चाहे परिवार की तरफ से कोई सहयोग चाहिए, अगर हमारी तरफ से आपके रास्ते में कोई बाधा है तो हम उसको हर संभव तौर पे दूर करेंगे। और अपराधी अपराधी है, अपराधी चाहे भले ही रवि आजाद ही क्यों ना हो, उसके लिए भी हम उतनी आवाज उठाएंगे जो हत्यारोपियों के लिए उठा रहे हैं। और अपराधी जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तीसरी जो बात है, अब यह बात तो होगी जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, डीसी, एसपी के साथ जो बातचीत हुई है कि हम हर संभव तौर पे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। ना तो साथियों गांव अलग है, ना परिवार अलग है, ना ये कमेटी अलग है और ना आप लोग अलग हो। हम सारे एक मुट्ठी में बंद होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ेंगे जब तक जीत हासिल नहीं हो जाएगी। एक फैसला कमेटी ने यहां की व्यवस्था के तौर पे लिया है। ये बात तो वो बताई जो एसपी, डीसी साहब के साथ हुई। अब यहां की व्यवस्था के लिए जो एक फैसला लिया है, क्योंकि आप सारे वो लोग हो जो 24 घंटे इस आंदोलन की ताकत हो हर समय, सारी स्थितियों को देखते हुए ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। एक तो तकलीफ का बहुत टेम है और यो कोई राजनीतिक मंच भी को नहीं भाई। आड़े सारे आ रहे हैं दर्द में और मुद्दा सिर्फ एक है भाई, आरोपी पकड़ लो, आरोपियों के उनको कड़ी से कड़ी सजा दे दो। यही बात है भाई। इसलिए यह फैसला लिया है कमेटी ने कि कल माइक को हम बंद रखेंगे। शांति और अनुशासन बनाने के लिए कोई भी जरूरी सूचना होगी वो कमेटी का कोई भी अधिकृत साथी जो है वो यहां पर अनाउंस कर देगा। जो भी लोग समर्थन में आएंगे वो अपना बैठो, 10 मिनट बैठना, घंटे बैठना, 5 घंटा बैठना, ये भी कमेटी ने तय किया है। ये आंदोलन की सुरक्षा, शांति, अनुशासन और जो दुख की घड़ी है उसमें एक पूरे प्रदेश और पूरे देश में एक मैसेज जाए कि कैसे लोग न्याय की मांग के लिए हजारों की संख्या में सिर जोड़ करके बैठे हैं। तो इसके ऊपर मैं बच्चे से लेके जितने भी बैठे, दोनों हाथ उठा करके इसके ऊपर अपना समर्थन आप देने का काम करें।
और ये भी फैसला लिया है। एक बात वो जाम वाली भी बताओ, जगह जगह तो जाम लगा रही है। हाँ वो बताऊंगा प्रधान जी मैं। उसके बाद में एक जो फैसला लिया है वो ये लिया है कि चाहे कोई कमेटी का साथी हो और चाहे कोई हमारा आड़े का जिम्मेदार हो, ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पत्रकार हैं उनकी सबकी हम बहुत इज्जत करते हैं। इस आंदोलन को उन्होंने देश के कोने कोने में पहुंचाया है। लेकिन भाई इस बात का भी अपन ध्यान रखना पड़ेगा, न्यू भी नहीं होना चाहिए। बड़ा सेंसिटिव मामला है कि कोई किम में भी बोल जाए। आप बात को समझ गए? इसलिए 4 बजे, कल 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। जो भी प्रोग्रेस होगी, जो भी आगे की बात होगी, सारे जो पत्रकार साथी हैं वो इकट्ठे 4 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोई कमेटी का साथी अलग से इंटरव्यू नहीं देगा और एक टीम व्यवस्था बनाने के लिए यहां काम करेगी। सभी पत्रकार साथियों से हमारा निवेदन और अपील है कि आप 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो, ताकि रूमर, बहुत सारी अफवाहें चल रही, अफवाहों का बाजार गर्म है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस चीज के ऊपर भी हमें रोक लगानी पड़ेगी। हमें नहीं पता क्या हुआ, ये पुलिस बताएगी इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, किसने किया, हम उस बात को आगे बढ़ाएंगे। और जो अंतिम बात है, जो प्रधान जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि भाई भावना तो सबकी है, भावना सबकी है, लेकिन बार बार इस बात को कहते हैं शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं, कड़ा फैसला लेंगे तो भाई सारे एक मुट्ठी में बंद होके लेंगे। जो टाइम दे रखा है तो लगभग 72 घंटे का था, उसमें से 24 घंटे तो पूरे ही हो गए। इसलिए सभी से अपील है कि हमारी तरफ से कोई भी भाई सड़क के ऊपर नहीं जाएगा। अनुशासन की पूरी टीम बनी हुई है, लेकिन आप सारे जिम्मेवार लोग हो। आप ना तो खुद जाओगे और कोई जाएगा तो उसको समझाने का काम करोगे। इसके लिए सारे हाथ उठा करके इस बात के लिए अपना समर्थन दें। और आज भी लगभग 6-7 जगह पे सुहासड़ा में मैंने बात करके जाम खुलवाया। इधर ये कविता बहन गई हमारी, गंगाराम जी और विजय गोठड़ा जी गए पोकरवास में, लैलाना, कई जगह जाम लगा रखे थे। कहने का मतलब क्या है भाई, हम अपील करते हैं सबसे कि ये बहुत बड़ी बात है, एक बहन के न्याय के लिए बैठे हैं, अपने आक्रोश को शांति के रूप में प्रदर्शित करें सड़कों पर आकर के। और अगर इस तरह से हम करेंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन की दिशा भटक जाएगी। जो बात यहां इस माइक से बोली जाए उसको आप माने, जैसे बहुत जगह पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, विरोध भी दर्ज हो रहा है और एक सरकार को मैसेज भी जा रहा है। तो ये 6-7 जगहों पे आज जो डिगावा में भी जाम लगाया गया। देखिए भाई, आंदोलन की बात है, अब तक तो हम सबकी जिम्मेवारी ले रहे हैं, लेकिन कल से अगर कोई इस तरह का उत्पात करेगा तो निश्चित तौर पे कमेटी की फिर भाई कोई जिम्मेवारी नहीं है। यही बात है जी, फिर कमेटी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम अपने आंदोलन की सुरक्षा, शांति, अनुशासन हर हाल में बना करके रखेंगे। तो भाई जो भी कोई उत्पात करेगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो खुद जिम्मेवार होगा। वो हमें इस बात का दोष ना दे। अगर उसको ताकत दिखानी है तो सिर जोड़ के यहां बैठ जाओ। आड़े जो बैठी, ये सरकार की सांस की नली बंद कर रखी तुमने। तो भाई इसकी भी फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। अगर कोई फैसला लेंगे, कमेटी ले लेगी, आपको प्रार्थना करेगी, उस दिन लगा दियो सारी ताकत जिसको लगानी हो। और भाई ये भी हम बता दें कि फिर देखो कोई अपनी तरफ से फैसले लेगा और फिर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, तो फिर हमारी कोई जिम्मेवारी है क्या? एक बार ये भी बता दो आप, हाथ उठा करके, हाथ उठा के बताओ सारे लोग। तो सबका धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, रात को भी हम लोग यहीं पे रुकेंगे और आप इसी तरीके से शांति, अनुशासन और धैर्य के साथ तब तक डटे रहो जब तक हमारी इस बहन को न्याय नहीं मिल जाता। और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे कमेटी ने जिम्मेवारी लगाई, मान सम्मान दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। सत्य खबर।
सत्य, सटीक, बेबाक।